आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो आज के टेस्ट की फोटोग्राफ है और इस टेस्ट को लेकर डीआरडीओ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया वार्निंग देख रहे हैं मोस्ट लाइकली इसी एरिया वार्निंग का प्रयोग करते हुए इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट को लेकर एक काफी बड़ी विंडो दी गई थी जहां पर 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाना था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम का पहला टेस्ट नहीं है। इससे पहले भी रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि इस बार डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली इस टेस्ट को डिक्लेयर किया गया है और ना ही केवल डिक्लेयर किया गया है बल्कि रक्षा मंत्री की तरफ से खुद एक ट्वीट करके इसको एक्नॉलेज किया गया है। अगर रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये एक एयर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जो 2 वेरिएंट्स में आएगी। एक जहां पर पैसिव होमिंग सीकर होगा जो एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के तौर पर काम करेगी और ये मिसाइल सिस्टम रेडार से आ रही तरंगों के ऊपर खुद को लॉक करके उसी के ऊपर खुद को गाइड भी करेगी, यानी कि लंबी दूरी पर एनिमी के वेपन सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए ये आपका वेपन ऑफ चॉइस होगा। हालांकि आमतौर पर एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के लॉक को ब्रेक करने के लिए एनिमी की तरफ से अपने रेडार्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के केस में इसकी सीकर असेंबली में एक और मैकेनिज्म होगी जहां पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर रेडार रेडिएशन बंद होने के बाद भी खुद को रेडार के ऊपर लॉक करेगा। वहीं अगर बात की जाए दूसरे वेरिएंट की तो वहां पर पैसिव होमिंग हेड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में ये मिसाइल सिस्टम एक एयर टू ग्राउंड वेपन के तौर पर काम करेगी। अगर रेंज की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा होगी और थियोरेटिकली आप मान सकते हैं कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस की तुलना में ये मिसाइल सिस्टम लगभग उसी तरीके का रोल करने में सक्षम होगी, लेकिन इसकी कीमत काफी कम होगी। वैसे इस समय एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंड की जा रही है और वो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। हालांकि आने वाले समय में जो रुद्रम सीरीज की तीसरी मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाएगी उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम रेंज में ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज के बराबर की होगी। वैसे रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स होंगी और इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स आमतौर पर हवा में काफी ऊपर तक जाती हैं और फिर ग्रेविटी के प्रभाव में इनका वॉरहेड जमीन पर आकर गिरता है। जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को मारने में सक्षम होती है, वहीं पर अपनी टर्मिनल फेज में रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक होती है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान पावर्ड रहती है और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम हवा में ज्यादा तेज मनोवर करने में सक्षम होती है। वहीं दूसरी ओर रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम हवा में बहुत ज्यादा मनोवर करने की क्षमता नहीं रखती हैं, लेकिन अपने टर्मिनल फेज में ये मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक होती हैं। ओवरऑल इस तरीके की मिसाइल सिस्टम का यूज केस एक डिफरेंट यूज केस है और ब्रह्मोस की तुलना में ये कम कीमत वाली मिसाइल सिस्टम ज्यादा नंबर में लॉन्च करके एनिमी के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से सैचुरेट कर सकती है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम एक सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करेगी। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की होगी। फिलहाल के लिए इसको Su-30 MKI और मिराज 2000 के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसके लॉन्च की मैक्स स्पीड 0.5 से लेकर 1.5 तक की होगी। अगर लॉन्च एल्टीट्यूड की बात की जाए तो इसको 3 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 5.5 मार्क तक जा सकती है। वैसे आमतौर पर एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हैं और इसी वजह से इनका इंटरसेप्शन कंपैरेटिवली आसान होता है। अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये टर्मिनल फेज में मनोवर करने की क्षमता रखेगी और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम को इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। ओवरऑल ये डेवलपमेंट भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जब ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी तो वायुसेना की क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।